राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा रात 12 बजे से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी और 8 घंटे कार्य समय की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और इसीलिए ये बड़ा फैसला एम्बुलेंस कर्मियों की तरफ से लिया गया है। यूनियन का आरोप है कि नए टेंडर की आरपीएफ में वेतन वृद्धि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और 23 दिसंबर से संशोधन में 12 घंटे ड्यूटी तय की गई है। श्रम कानून उल्लंघन का दावा यहां पर यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हड़ताल से पूरे प्रदेश में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वाकई अगर एम्बुलेंस की सेवाएं ठप हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बात को लेकर यूनियन का स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से जो नया टेंडर आया है उसमें जो है उनकी वेतन वृद्धि को लेकर काम नहीं किया गया और जो 8 घंटे ड्यूटी को लेकर जो उनका वो है निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में रात को 12 बजे से अनिश्चितकालीन समय तक के लिए जो है एम्बुलेंस का गुना हड़ताल कर दिया। 108 और 112 कुल मिला के बाद कहा जा सकता है कि जो है व्यवस्था है वो चौपट हो जाती नजर आ रही है। जी, तो अभी इस पे कोई निष्कर्ष, क्योंकि रात के समय ये लिया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया, तो इस पर अभी तक कोई बातचीत हो पाई है? चंद्रशेखर, देखिए, लगातार जो है इस चीज को लेकर जैसे ही वो सामने जो नया उनका यूनियन की तरफ से जो नए टेंडर पे जो आरएफपी में जो वेतन वृद्धि का कोई स्पष्ट जो उल्लेख नहीं था, इसके अलावा जो दूसरी चीजें थी उसको लेकर बात की गई और लगातार जो है जब वो बात नहीं बनी तब जो है एम्बुलेंस कर्मियों ने जो है इस आपातकाल अनिश्चितकाल बंद का ऐलान किया है। 8 घंटे कार्य समय की मांग को लेकर ये बात कही गई है। इसके साथ ही यूनियन का कहना है कि वेतन वृद्धि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। 23 दिसंबर के संशोधन में जो 12 घंटे ड्यूटी तय की गई है, श्रम कानून का ये उन्होंने उल्लंघन बताया है और उनका कहना है कि सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब उनकी तरफ से इस तरह की जो है कार्रवाई की गई है। जी नहीं तो चंद्रशेखर, यहाँ रात से ही मतलब पूरे शहर की वो एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई हैं। बिल्कुल। तो अभी तो हाँ, इसमें जो पेशेंट हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, उसमें उन दिक्कतें अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि रात से अभी तक काफी समय हो गया। देखिए, हालांकि 108 और 100 जो ये बंद की गई है तो वहां पर जो निजी एम्बुलेंस है वो जो है कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक तौर पर काम कर रही है, चूंकि निजी एम्बुलेंस हर अस्पताल के बाहर खड़ी रहती है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है रास्ते में, वहां पर जो है 108 जो है जाती है, वो उसके लिए भी अब निजी एम्बुलेंस या निजी गाड़ियों का सहारा लोगों को लेना पड़ेगा। जी ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम तरह की यहाँ पर देखिए परिस्थिति खड़ी हो जाती है क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में किराए भी जो प्राइवेट एम्बुलेंस होते हैं वो बढ़ा देते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बात होती है और सहमति क्या बन पाती है। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे निवास पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होगी लगभग सुबह 11 बजे और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने निवास पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। साल का ये आखिरी मन की बात है, साल की आखिरी मन की बात को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और आज मन की बात कार्यक्रम को सुबह 11 बजे अपने ही आवास पर, अपने ही निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम मन की बात को सुनेंगे। बात अब अरावली की। दरअसल प्रदेश में अरावली पर्वतमाला को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में अरावली बचाओ जन आंदोलन छेड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अरावली को पहले से संरक्षित और आरक्षित बताया है। देखिए रिपोर्ट।
अरावली पर्वतमाला पर सियासत हाई। कांग्रेस ने छेड़ा अरावली बचाओ जन आंदोलन। सरकार ने आरोपों को किया खारिज। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक तरफ शहर शहर आक्रोश दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अरावली बचाओ जन आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अलग अलग शहर में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा और केंद्र राज्य सरकार के फैसलों से अरावली का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है, जिससे पर्यावरण और भूजल को गंभीर खतरा है। जयपुर में कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च विद्यार्थी भवन से प्रारंभ होकर गांधी चौक रोड नंबर 1 होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक निकाला गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने किया। अरावली के साथ जो स्थिति पैदा हो रही है उसके संरक्षण के लिए हम सब लोगों ने, कांग्रेस जन ने ये पैदल मार्च यहाँ निकाला है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है जनता को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है। दौसा में भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेसियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की थी, ताकि अरावली को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। उसका फैसला आने के बाद पूरे देश में, विशेषकर राजस्थान और 4 राज्यों में अरावली का संकट आया और ये संकट अरावली पर नहीं, पूरे लोगों के ऊपर संकट है। जल, जीवन, पानी, अगर अरावली नष्ट हो गई, ना पानी बचेगा, ना कोई पर्यावरण बचेगा, सारा नष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अरावली पर्वत को लेकर के, और ये फैसला मैं समझता हूँ कि सरकार की लापरवाही, सरकार के गलत तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना और सरकार की भावना से नहीं होना, उसके कारण ये फैसला है। इस फैसले से अरावली हिल्स जो हमारे 4 राज्यों में, जिनकी लंबाई करीब 6-7-8 हजार किलोमीटर है, जिससे हमको जल, जमीन, पानी, सुरक्षित पर्यावरण सब मिलता है। चित्तौड़गढ़ में भी अरावली बचाने के लिए कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। कांग्रेस के आरोपों पर टोंक दौरे के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार किया। अरावली हमारी सबकी धरोहर है और हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सब, अरावली पहले से ही संरक्षित है, अरावली पहले से आरक्षित है और अब भी अरावली पे अब भी कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा, ये सब कह चुके। बाकी इसका राजनीतिक अड़ंगा अगर लोग बनाते तो ठीक नहीं है। हम सब साथ हैं अरावली के संरक्षण के लिए। अरावली की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है अभी, वो भ्रम फैला रहे हैं। वो तो ऐसा है, देखिए अब 2024 में नहीं फैला है भ्रम कि संविधान खतरे में है, संविधान ये बदल देंगे, रिजर्वेशन खतरे में है। तो ये एजेंडा सेट करने के लिए कांग्रेस कई बार भ्रम फैलाती है, उसी का ये पार्ट है। कुल मिलाकर अरावली बचाने को लेकर कांग्रेस सड़क पर है और सरकार आरोपों को राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर। दरअसल आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पीसीसी की ओर से प्रदेश में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा ध्वजारोहण करेंगे। पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों पर आगामी रणनीति का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश में ही ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ध्वजारोहण करेंगे और उस समय पार्टी के सांसद, जो भी विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहेंगे। कई मुद्दों पर आगामी रणनीति को लेकर ऐलान यहां पर किया जा सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचार
और हिंदू श्रमिक दीपू चंद दास की निर्मम हत्या कर शव जलाने की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा। इसी कड़ी में राजस्थान के अलग अलग जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। 2 अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जहां लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश का पुतला फूंका। वहीं टोंक जिले के मालपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई।